हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत 1 साल तक जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो सभी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछी जाती है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है इस कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। द हिंदू कुश माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं ईरान, चाइना, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, करंट अफेयर्स फंडा। डेली आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स से संबंधित क्विज यहाँ पर मिल जाएंगे। What is the theme for World Tuberculosis Day 2023? 24 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व क्षय रोग दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, यस, वी कैन एंड TB। आपको जानना चाहिए 24 मार्च को वर्ल्ड TB डे मनाया जाता है। 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मार्च 1882 को जो डॉक्टर रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस का जो रीज़न है, जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी डिस्कवरी की अनाउंसमेंट की थी। आपको जानना चाहिए जो ट्यूबरक्लोसिस है ये एक सीरियस इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज़ है, जो कि जनरली लंग्स को अफेक्ट करता है। हालांकि अदर ऑर्गन्स को भी अटैक कर सकता है, जैसे स्पाइन, किडनी एंड ब्रेन। आपको जानना चाहिए 2023 के लिए वर्ल्ड TB डे का थीम है, यस, वी कैन एंड TB। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम्स में TB का थीम जरूर पूछा जाता है, TB डे का थीम पूछ लिया जाता है। साथ ही 24 मार्च को एक डे और मनाया जाता है, इसका नाम है इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स। द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन WCA and the Merlin Group have partnered for developing a World Trade Center in which city? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन और मर्लिन ग्रुप ने किस शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर विकसित करने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, कोलकाता। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन WTCA एंड मर्लिन ग्रुप, इन्होंने पार्टनरशिप की है किस लिए? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को स्थापित करने के लिए। कहाँ पर? नवनिर्मित इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी NDITA एरिया, साल्ट लेक, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। आपको बता दें, ईस्टर्न इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा। आपको बता दें, भारत में जो ओल्डेस्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ये मुंबई में है। और भी जगह ट्रेड सेंटर है, जैसे बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, न्यू दिल्ली में है, नोएडा में है, पुणे में है। देखो, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसकी मुझे एक खास बात ये लगती है कि एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देते हैं। जैसे लिखा है ना, इन इंडिया द ओल्डेस्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज़ इन मुंबई एंड बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब है। ऐसी जानकारी आपको द हिंदू में ही मिलेगी। बाकी ये जो न्यूज़पेपर हैं वो एक्स्ट्रा जानकारी को काट देते हैं। चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित यदि न्यूज़ होगी तो हिंदू सबसे लास्ट में ज़रूर लिख देगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर्स यहाँ है और ये इसका कार्य है। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है द हिंदू। इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव ऑन द थीम वेटरनरी एंड आयुर्वेदा हेल्ड इन विच सिटी?
पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी हरिद्वार है। देखिए, इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव जिसका थीम वेटरनरी एंड आयुर्वेदा रहा, ये ऋषिकुल कैंपस ऑफ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित किया गया। आपको जानना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये जयपुर राजस्थान में है और यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष है सर्बानंद सोनोवाल। इन विच सिटी डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द रीजनल ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU एंड इनोवेशन? पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और नवाचार के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU इसका एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर को इनोग्रेट किया है विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक आयोजन के दौरान। ITU की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, हेडक्वार्टर्स जिनेवा में है। यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित। आपको बता दें, मार्च 2022 में भारत ने इस ITU के साथ एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिसके तहत भारत में इसके एरिया ऑफिस की इस्टेब्लिशमेंट होनी है। आपको बता दें, ये जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जिसको इनोग्रेट किया गया है, ये इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड ईरान, इन सभी कंट्रीज़ के लिए सर्व करेगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी मौके पर भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट को भी अनावरण किया है। साथ ही 6G R&D टेस्ट बेल्ट भी लॉन्च की है। साथ ही एक महत्वपूर्ण और है जो इन्होंने लॉन्च किया, कॉल बिफोर यू डिग ऐप। तो ये क्या होगा, जो एक्सकेवेटर्स हैं उनको एसेट ओनर्स से कनेक्ट करेगा थ्रू SMS, ईमेल नोटिफिकेशन एंड क्लिक टू कॉल। आपने देखा होगा ना, कभी कभी जैसे लाइन बिछाते हैं तो खुदाई करके चले जाते हैं, है ना। अब नीचे किसी और कंपनी की कुछ लाइंस बिछी हों या फिर और कुछ भी बिछा हो, तो उसमें जो है बाधा बन जाती है और कट जाती है कहीं से। तो वही है कॉल बिफोर यू डिग। तो जो एक्सकेवेटर है, यानी कि जो खुदाई करने वाले हैं, उनको किससे कनेक्ट करेगा? जिनका नीचे कुछ एसेट्स हैं, धरती के नीचे किसी की लाइन बिछी हुई है ना, कम्युनिकेशन लाइन बिछी हुई है, उनसे कनेक्ट करेगा ताकि जो है पहले मैनेज हो सके कि किस तरह से खुदाई वगैरह करनी है, कहाँ पर जो है क्षति हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती, इस बारे में। तो आपको बता दें, इससे जो है 3000 करोड़ रुपए हर साल का लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, खोद कर चले जाते हैं। हु वन द एशियन बिलियर्ड्स टाइटल फॉर द 9th टाइम रिसेंटली? हाल ही में 9वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पंकज आडवाणी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंकज आडवाणी और PV सिंधु जब भी करंट अफेयर्स में रहेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो स्टार इंडियन क्यूज पंकज आडवाणी, इन्होंने अपना एशियन बिलियर्ड्स टाइटल रिटेन रखा है और ब्रिजेश दवानी को इन्होंने हरा है। कहाँ पर हुआ फाइनल? दोहा, कतर में। ये जो पंकज आडवाणी है ना, पंकज आडवाणी का 9th एशियन बिलियर्ड्स टाइटल है। इससे पहले 2005, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 22 और अब 23 में जीत चुके हैं। विमेंस कैटेगरी की बात करें तो बाई यूरू चाइना की है, इन्होंने पंचाया चनोई थाईलैंड की इन्हें हराया है। अच्छा, पंकज आडवाणी की कुछ निकनेम्स भी हैं, पूछ ले जाता है ये भी। प्रिंस ऑफ इंडिया इन्हें कहते हैं, गोल्डन बॉय भी कहते हैं और प्रिंस ऑफ पुणे भी कहा जाता है। क्यूइस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु प्लेस स्नूकर, पूल और बिलियर्ड्स। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन नेम्ड एज द डिप्टी CEO ऑफ द US फाइनेंस एजेंसी? किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप CEO के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, निशा देसाई। आपको जानना चाहिए, US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इंडियन अमेरिकन निशा देसाई बिस्वाल को डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए नामित किया है। US से ही संबंधित एक और न्यूज़ है, इंडियन अमेरिकन से संबंधित। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 2021 नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल्स ये 12 लोगों को दिए हैं और उनमें से एक है मिंडे कालिंग। इनके अलावा 11 को दिए, यानी कि टोटल 12 लोगों को दिए हैं। इनमें एक इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर है मिंडे कालिंग। आपको बता दें, जो नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स है, ये हाईएस्ट अवार्ड है जो कि किसी आर्टिस्ट, आर्ट पैट्रॉन्स एंड ग्रुप्स को दिया जाता है US गवर्नमेंट के द्वारा।
विच स्टेट गवर्नमेंट विल नोटिफाई थनतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट? कौन सी राज्य सरकार थनतई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करेगी? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट 80,567 हेक्टेयर्स में फैले थनतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है घोषित करेगा। ठीक है, ये ईरोड डिस्ट्रिक्ट में है और जो अंथियूर और कोबिचेट्टीपालयम तालुकास का जो एरिया है वो इसमें शामिल होता है। इसमें जो है अंथियूर, बरगूर और थत्ताकराई, चिन्नमपट्टी, इन सभी के फ्री फॉरेस्ट एरियाज जो है इंक्लूड रहते हैं। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं जो तमिलनाडु में है, पूछ ली जाती है। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मुंदनतुरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पॉइंट केलेवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछ ली जाती है एग्जाम में। हु इनॉग्रेटेड द श्रीलंकन एग्जीबिशन जेफरी पावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर एट द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी पावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर एस जयशंकर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने एक श्रीलंकन एग्जीबिशन जिसका टाइटल रहा जेफरी पावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर, इसको इनोग्रेट किया है कहाँ पर? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में। आपको बता दें ये जो एग्जीबिशन है किससे संबंधित है? जेफरी पावा से। ये श्रीलंका के आइकॉनिक आर्किटेक्ट रहे हैं और इनका जो भी वर्क है वो इस एग्जीबिशन में दिखाया गया है। इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, हाई कमीशन ऑफ श्रीलंका इन दिल्ली एंड जेफरी पावा ट्रस्ट के द्वारा। तो इस साल जो है 75 एनिवर्सरी है इंडो लंका डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो उसी को स्मरण करने के लिए ये एग्जीबिशन किया गया। What has Soya Robotics developed for the defense sector in India? भारत में रक्षा क्षेत्र के लिए सोया रोबोटिक्स ने क्या विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, अ क्वाड्रूप्ड रोबोट एंड एक्सोस्केलेटन। देखिए, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत हैदराबाद बेस्ड सोया रोबोटिक्स, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस क्वाड्रूप्ड यानी कि 4 लेग्ड रोबोट एंड एक्सोस्केलेटन को विकसित किया है डिफेंस सेक्टर के लिए। आपको बता दें फिलहाल भारत इस तरह के रोबोट्स यूएस एंड स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करता है। तो ये जो इंडिजिनियस रोबोट्स एंड वेरिएबल एक्सोस्केलेटन्स डेवलप किया गया है, ये सोया रोबोटिक्स ने डीआरडीओ लैब्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे एंड डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड एक्स्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु, इनके साथ मिलकर किया है। इन्होंने टेक्नोलॉजी इनको प्रोवाइड कराई है सोया रोबोटिक्स को। Who has been appointed as an honorary officer in the General Division of the Order of Australia? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए, रतन टाटा। देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल रिलेशनशिप में अपनी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, खास करके ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फिलैंथ्रोपी के लिए इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट रतन टाटा, इन्हें ऑनररी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है जनरल डिवीज़न ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं भारत में, बैरी ओफेरल, इन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल ने अपॉइंटमेंट अनाउंस की है। विच कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग एग्रीमेंट विद मैकफाई एनर्जी, अ फ्रेंच इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरर फॉर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग? किस कंपनी ने इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए फ्रेंच इलेक्ट्रोलाइजर निर्माता मैकफाई एनर्जी के साथ एक बाध्यकारी समझौता साइन किया है? सही आंसर ऑप्शन ए, L&T है। देखिए, लार्सन एंड टोब्रो L&T मुंबई बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, इन्होंने इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है फ्रांस की एक इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरर मैकफाई एनर्जी के साथ। तो ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए पार्टनरशिप की गई है। L&T की बात करते हैं, CEO S.N. सुब्रमण्यम है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। अच्छा, हाल ही में एक और न्यूज़ देख लेते हैं, इसी से संबंधित है, इसी की तरह की न्यूज़ है, सिमिलर न्यूज़ है। हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने 57 MOUs साइन किए हैं 27 कंपनीज़ के साथ, किस लिए? स्टील प्रोडक्शन के लिए।
अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और गवर्नमेंट ने आपको बता दें 6,322 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं स्टील सेक्टर के लिए, और ताकि जो है 30,000 करोड़ रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट इसमें की गई है, ताकि 25 मिलियन टन्स ऑफ स्पेशलिटी स्टील को हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है क्रिएट कर सकें। Which company has struck a deal with Boosteroid to make Xbox PC video games available on the cloud gaming platform? क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म पर Xbox PC वीडियो गेम उपलब्ध कराने के लिए किस कंपनी ने बूस्टेरॉइड के साथ सौदा किया है? सही आंसर ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट है। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं केवल बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए फ़ायदेमंद है। बाकी SSC PCS या और स्टेट वाले जो एस्पिरेंट देख रहे हैं अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए वो इस तरह क्वेश्चन स्किप करते चला करें। बैंक वगैरह में पूछ लेते हैं सेट पटे क्वेश्चन। हाल ही में भी एक एग्ज़ाम में पूछा था टॉय वाला क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने एक 10 ईयर एग्रीमेंट साइन किया है Xbox PC वीडियो गेम्स के साथ, जिसके तहत जो बूस्टेरॉइड क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उस पर ये Xbox PC वीडियो गेम्स अवेलेबल रहेंगे। बूस्टेरॉइड की अगर हम बात करें तो ये यूक्रेन बेस्ड जो है वर्ल्ड की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट क्लाउड गेमिंग प्रोवाइडर है। पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD रेज्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 24 टू what % फ्रॉम 5.7% इन नवंबर। पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत के विकास अनुमान को नवंबर में 5.7% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 5.9%। देखिए, हाल ही में जो पेरिस बेस्ड एजेंसी है ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD जिसे आप कहते हैं, इसने अपनी रिपोर्ट जारी की। इसका नाम है फ्रेजाइल रिकवरी। इसमें कहा है कि जो फिस्कल 24 यानी कि 2023-24 इसमें भारत की जो ग्रोथ है ये 5.9% रहेगी, और इसका जो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 2024-25 में 7% रहेगी। साथ ही इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी की भी बताई है कि इस साल 2.6% से ग्रो करेगी। पहले इन्होंने नवंबर के महीने में 2.2% बताया था। Which IIT has entered the list of top 50 institutions for engineering in QS rankings 2023? QS रैंकिंग 2023 में किस IIT ने इंजीनियरिंग के लिए शीर्ष 50 स्थानों की सूची में प्रवेश किया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है IIT दिल्ली। देखिए, बात हो रही है क्वैकरेली साइमंड्स यानी कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2023 की। तो इसमें जो इंजीनियरिंग के लिए टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें IIT दिल्ली ने भी जगह बनाई है। इसकी रैंक 48 है, तो 7 प्लेसेस ऊपर चढ़ी है पिछले साल की अगर हम रैंकिंग करें उससे। अच्छा, 44 प्रोग्राम्स जो कि इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा ऑफर्ड किए जाते हैं अलग अलग डिसिप्लिन्स में, उनको टॉप 100 में यहाँ पर जगह मिली है। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये मैक्सिमम एंट्रीज यहाँ से आई हैं 27, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे 25, IIT खड़गपुर 23। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट का ये 13 एडिशन रहा है, ये आपको जानना चाहिए। इसमें 66 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया गया है और 355 एंट्रीज एंड 18.7% इंक्रीज देखा गया है लास्ट ईयर के मुकाबले। लास्ट ईयर 299 एंट्रीज थी, इस बार 355 एंट्रीज हैं। अच्छा, जो 11 हमारे इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस हैं, ये 44% कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल इंडियन एंट्रीज़ का। तो 158 एंट्रीज़ यहाँ से कही हुई है जो 11 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है। IIT बॉम्बे को देखें तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बेस्ट कॉलेजेस में इसको जगह मिली है, 92nd पोजीशन पर है। IIT कानपुर 87th पोजीशन पर है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मामले में, और 96th पोजीशन पर है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम के मामले में। IIT खड़गपुर 94 में 94th नंबर पर है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पर। IIT मद्रास 98th पोजीशन पर है मैथमेटिक्स के लिए। अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको 5 ब्रॉडर एरियाज़ में रैंक किया गया है: इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट। अगर हम टॉप हर एक कैटेगरी में अगर हम टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन में हार्वर्ड, नेचुरल साइंसेज में भी हार्वर्ड, और सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी।
According to the 2023 M3M Hurun Global Reach List, India is ranked at what position in terms of the number of self-made billionaires? 2023 M3M हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट के अनुसार स्वयं निर्मित अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, थर्ड। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सेल्फ मेड बिलियंस है उनकी, उसके बाद फिर ओवरऑल बिलियनर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है 2023 हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट की। तो इसमें अगर हम देखें सेल्फ मेड बिलियनर्स के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। कितने सेल्फ मेड बिलियनर्स है भारत में? 105। मतलब ह्यूरन की लिस्ट में 105 सेल्फ मेड बिलियनर्स बताए गए हैं। अच्छा, इनकी वेल्थ कितनी है? 381 बिलियन यूएस डॉलर की। आपको बता दीजिए टोटल ग्लोबल बिलियनर्स की पॉपुलेशन है उसमें 8% कंट्रीब्यूशन भारत का है। ये लिस्ट ये भी दर्शाती है कि पूरे वर्ल्ड में 70% बिलियनर्स ही सेल्फ मेड हैं, जबकि 30% इनहेरिटेड कैटेगरी में, यानी कि जिन्हें अपने बाप दादा से संपत्ति मिली है तब बिलियनर बने हैं। इंडिया में सेल्फ मेड बिलियनर्स 57% हैं। 2 कंट्रीज जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं, चाइना है 891 और यूनाइटेड स्टेट्स हैं 496। तो दोनों मिलाकर 53% ऑफ वर्ल्ड सेल्फ मेड बिलियनर्स जो है साझा करती है। अब बात करेंगे हम बिलियनर्स की ओवरऑल। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेयरमैन मुकेश अंबानी ये इकलौते इंडियन हैं जो कि टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में है इस 2023 M3M हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट में। इनकी नेटवर्थ है 82 बिलियन यूएस डॉलर की। एशिया के रिचेस्ट मैन है ये 3rd कंसेक्यूटिव ईयर में। साथ ही रिचेस्ट टेलीकॉम एंटरप्रेन्योर भी हैं इस लिस्ट में। गौतम अडानी जिन्होंने हाल ही में 28 बिलियन यूएस डॉलर की वेल्थ अपनी गंवा दी है, 3000 करोड़ रुपए की एक हफ्ते में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण, ये दूसरे नंबर पर है भारत के हिसाब से। 53 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति है। यहाँ पर आप नंबर ऑफ सेल्फ मेड बिलियनर्स देख सकते हैं। चाइना में सबसे ज़्यादा 891, यूएसए में 496 और भारत में 105। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलियनर्स इंडिया की रैंक 3rd है। अब बिलियनर्स की बात हो रही है, सेल्फ मेड बिलियनर्स में भी 3rd है और ओवरऑल बिलियनर्स में भी 3rd है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें जो भारत में बिलियनर्स हैं इसमें थोड़ा ड्रॉप देखने के लिए मिला है, 187 रहे हैं, जबकि लास्ट ईयर 215 था। ठीक है, हालांकि जो इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स को ऐड करें तो इंक्रीज देखने के लिए मिला है, 217 हुए हैं। पिछले 5 सालों में इंडियन बिलियनर्स जो है इस 2030 रीच लिस्ट में इन्होंने 361 बिलियन यूएस डॉलर ऐड किए हैं अपनी वेल्थ में, जो कि इक्विवेलेंट है हांगकांग की जीडीपी के। अच्छा, अब अगर हम बात करें उन बिलियनर्स की जिन्होंने 1 बिलियन यूएस डॉलर या इससे ज़्यादा पिछले 1 साल में ऐड किए हैं, तो उसमें भारत की पोजीशन 6th है। अगर हम बात करें वेल्थ डिप्लीशन की, सबसे ज़्यादा जो संपत्ति खोई है जहाँ के बिलियनर्स में, उसमें चाइना में देखें तो 178 बिलियनर्स हैं, यूएसए में 123 बिलियनर्स हैं इस तरह के जिन्होंने 1 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति खोई है। वहीं भारत में 41 बिलियनर्स हैं ऐसे। अच्छा, न्यू एडिशन की बात करें, ज़्यादा जो नए बिलियनर्स ऐड हुए हैं उसमें भी भारत 3rd पोजीशन पर है। तो ग्लोबल लिस्ट में देखें तो 176 नए फेसेस आए हैं, नए बिलियनर्स आए हैं 18 इंडस्ट्रीज से और 99 सिटीज़ से। भारत में 16 बिलियनर्स ऐसे हैं जो नए हुए हैं, है ना। इस मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। और रिचेस्ट न्यू एंट्रेंट कौन है भारत से? रेखा राकेश झुंझुनवाला एंड फैमिली। ठीक है, तो जो 16 बिलियनर्स हैं भारत से नए, उनमें ये टॉप पर हैं। 24 इंडियन सिटीज़ टाउन्स, इन्होंने 187 बिलियनर्स प्रोड्यूस किए हैं। भारत की बात करें तो मुंबई से 66 इंडियन बिलियनर्स हैं, उसके बाद न्यू दिल्ली से 39, बेंगलुरु से 21। इस मामले में भारत 6th पोजीशन पर है। अच्छा, अगर हम ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की बात करें तो भारत 2nd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल बिलियनर्स हैं चाइना के बाद। 39 बिलियनर्स हैं भारत में, नहीं चाइना में 39 बिलियनर्स हैं, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर से भारत से हैं 13 बिलियनर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिलियनर्स की लिस्ट है, और एक तो दिखाया वेल्थ चेंज कितनी हुई है 1 साल के दौरान और टोटल वेल्थ इनकी कितनी है। तो यहाँ देखेंगे आप गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की, है ना। गौतम अडानी की टोटल वेल्थ 53 बिलियन यूएस डॉलर है, मुकेश अंबानी की 82 बिलियन यूएस डॉलर है। खोई कितनी है पिछले 1 साल में, ये भी आप देख सकते हैं वेल्थ चेंज।
ठीक है, तो ये जो रैंक लगी हुई है ना, ये इस हिसाब से लगी है कि सबसे ज़्यादा किसने खोई है, ना कि सबसे रिचेस्ट कौन है। सबसे ज़्यादा किसने खोई है उस हिसाब से लगी हुई है रैंक। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं। विच रेड बुल रेसर वॉन द Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix Sergio Perez? The inaugural event of Festival of India in the state of Kuwait was virtually inaugurated by Meenakshi Lekhi for the month of January 2023. The quick estimates of Index of Industrial Production with base 2011-12 stands at 146.5. Which automaker has reached a conditional agreement with General Motors to acquire the latest manufacturing plant in Talegaon, Maharashtra? Hyundai Motor India. Which state government introduced the scheme Lakshmi Bhandar, a cash transfer scheme to all women in the state aged 25 to 60 years for 2020-23 वेस्ट बंगाल। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। देखिए फर्स्ट वीक मार्च में कमेंट आए हुए हैं दो। जब ऐसे कमेंट्स आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आपकी जो मेहनत है, जो आप कंटेंट बनाने में कर रहे हैं, वो एस्पिरेंट्स तक पहुंच पा रही है ना। देखिए इस तरह के कमेंट्स एस्पिरेंट तभी लगते हैं जब उसको अंदर से रियल में फील हो रहा है कि हाँ उसे चीज़ें समझ में आ रही हैं, उसके लिए काफ़ी आसान बन गया है। ठीक है, तो मकसद यही रहता है कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर आसान रहे, पढ़ने में इजी हो, बिल्कुल बड़ा ना हो कि हाँ पूरा ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ रहा है। केवल महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपका ज्ञान भी बढ़ाएं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। अमित शाह इनॉग्रेट मां शारदा देवी टेम्पल एट Which country's Tim Payne announced retirement from cricket? Name the anti-submarine warship that was launched in Kolkata on March 21st. The Interpol recently dropped which Indian fugitive, यानी कि भगोड़ा, from its red notice? Indian hockey player Rani Rampal became the first woman in the sport to have a stadium named after her. In which city town is this located? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।